हेलो दोस्तों, चैप्टर नंबर 21 में हमने देखा था कि गिज़लिन अपने सारे साथियों के साथ आ गया था फॉरेस्ट ऑफ द बीस्ट में और वहां पर पेड़ों को काट रहा था रास्ता बनाने के लिए। लेकिन तभी अचानक से एक हैरानी वाली बात होती है जहां पर एक पेड़ वाला मॉन्स्टर इनके सामने आ जाता है जो लोगों को निगलने लगता है। अब इस चैप्टर की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पर गिज़लिन और उसके साथियों को पता चलता है कि वो मॉन्स्टर वाले पेड़ों से घिरे हुए हैं। आस में इतना खतरा है, डर का माहौल बन जाता है, बहुत ही भयावह लग रहा होता है। तब सारे मर्शनरीज इसे देखकर डर जाते हैं। आने वाले जिंदा पेड़ों को देखकर मर्शनरीज डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं और कहते हैं कि भागो यहाँ से वरना ये मॉन्स्टर्स हमें जिंदा ही खा लेंगे। सारे मर्शनरीज भाग रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि ये मॉन्स्टर पेड़ दो बंदों को पकड़ लेता है और अपने अंदर खींच लेता है। उधर गोर्डन जो कि मॉन्स्टर पेड़ों के पहले से ही बिल्कुल पास खड़ा था, अचानक से एक मॉन्स्टर पेड़ इसे भी पकड़ लेता है। इन मॉन्स्टर पेड़ों में से बड़ी बड़ी शाखाएं निकलती हैं और इस गोर्डन की कमर पर लिपट जाती हैं ये और इसे अपने अंदर खींचने लगती हैं। गोर्डन के मुंह से सारी हवाइयां उड़ चुकी हैं, वो बहुत ही ज्यादा डरा हुआ है। अपनी जान को बचाने के लिए वो अपने हाथ पैर मारने लगता है, झपटने लगता है और इस पेड़ के तने को ही यानी कि इस मॉन्स्टर के तने को ही पकड़ लेता है ताकि अपनी जान को बचा सके। गोर्डन डर के मारे मदद करो चिल्लाता है, हेल्प हेल्प। तब दो मर्शनरीज बंदे आते हैं इसे बचाने के लिए और कहते हैं कि रुको, तुम पकड़े रखो, हम इस मॉन्स्टर की शाखा को काटने की कोशिश करते हैं। तब हम देखते हैं कि एक मर्शनरी बंदा इस शाखा पर वार करता है अपने कुल्हाड़ी से, लेकिन ये बड़ी सी पेड़ की शाखा तो नहीं टूटती लेकिन इसकी कुल्हाड़ी ही टूट जाती है। तब वो मर्शनरी बंदा बहुत ही ज्यादा हैरान रह जाता है कि क्या मेरी कुल्हाड़ी टूट गई और ये शाखा ऐसी की ऐसी है, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं इसे तोड़ नहीं पा रहा। इतने ही बेचारा गोर्डन जिसके जीने की आखिरी उम्मीद उसके सामने टूट रही थी, उसकी आंखें निकलकर बाहर आ रही थी, डर के मारे वो समझ जाता है कि अब तो वो गया काम से। ही हम देखते हैं कि मॉन्स्टर की ये शाखा उसे अपने अंदर खींचने लगती है। गोर्डन हवा में झूलते हुए ऊपर की तरफ जाता है, ये पेड़ इसे निगलने ही वाला है अपने अंदर। तब हम देखते हैं कि हमारा हीरो आगे बढ़ता है टशन के साथ। गिज़लिन आगे बढ़ता है अपनी तलवार के साथ स्वैग दिखाते हुए बिजली की तेजी से आगे बढ़कर ये सबसे पहले इस मॉन्स्टर पेड़ की शाखा पर वार करता है ताकि उसे काट सके। एक ही वार में तलवार से ये इसे काट देता है और दूसरे ही वार को करता है ये इस पेड़ की आंख पर। इस राक्षसी पेड़ में एक आंख जैसा कुछ बना हुआ है। गिज़लिन इस पर जोर से वार करता है जिससे खून निकल आता है, मतलब खून या फिर जो भी रेड कलर का तरल टाइप का निकल आता है। तब फाइनली गोर्डन इसकी पकड़ से छूटता है, वो धड़ाम से जाकर नीचे गिरता है और अपनी जान को बचाने के लिए झपटने लगता है। राक्षसी पेड़ की शाखा से अपनी जान को छुड़ाने के बाद हम देखते हैं कि गोर्डन फाइनली हिम्मत करके खड़ा होता है। इसके चेहरे पर अभी भी डर दिखाई दे रहा है। पीछे दो मर्शनरीज बंदे दिखाई देते हैं जो डरे हुए हैं, लेकिन ये गिज़लिन के इस साहस को देखकर हैरान हो जाते हैं। पीछे खड़े ये दो मर्शनरीज बोलते हैं कि हमारे एम्प्लॉयर ने तो इस पेड़ की शाखा को काट दिया, इसका मतलब इसकी आंखें वीकनेस है, इस मॉन्स्टर पेड़ की कमजोरी है इसकी आंखें, चलो जल्दी पार करो। अब दोस्तों इससे पहले कि मर्शनरीज कुछ समझ पाते हैं हम देखते हैं कि हमारा हीरो बंदा गिज़लिन आगे बढ़ता है और अपने इस सारे सेना को ऑर्डर देने लगता है कि सुनो मेरी बात को ध्यान से, सब एक साथ हो जाओ। सारे मर्शनरीज एक साथ रहेंगे, अगर तुम में से कोई भी एक दूसरे से अलग हो गया, अगर तुम सब बिखर गए तो आसान टारगेट बन जाओगे, तुम्हें ये आसानी से खत्म कर देंगे। इसीलिए कोशिश करो कि तुम सब साथ में रहो और कोई भी इन शाखा से पकड़े ना जाए। अपने शील्ड्स निकाल लो, अपने हथियार निकाल लो और बचाव के लिए एक टाइट फॉर्मेशन बनाओ ताकि तुम सब पर ये वार ना कर पाए। इन सब के बारे में मैं कुछ सोचूं इससे पहले तुम मेरे अगले ऑर्डर मिलने तक का वेट करो, अपने आप को बचाने की कोशिश करो। दोस्तों सेनापति बनकर हमारा गिज़लिन हीरो इन सब को बचाने के लिए आइडिया बता रहा होता है, इन्हें साथ रहने के लिए बोल रहा होता है ताकि अकेले अकेले होकर ये मारे ना जाए, इन्हें एक पेड़ खा न ले। अब गिज़लिन की बातों को सुनकर जो सारे मर्शनरीज अभी तक डरे हुए थे वो एक टीम बन जाते हैं अपनी जान को बचाने के लिए। ये सारे एक ऊंचे स्वर में चिल्लाते हैं यस सर और गिज़लिन के ऑर्डर फॉलो करने लगते हैं। हम देखते हैं कि ये सारे मर्शनरीज अपने शील्ड को आगे रखते हैं और अपने हथियार को अपने हाथ में लेकर खड़े हो जाते हैं। दोस्तों ऐसे मर्शनरीज जो किसी की नहीं सुनते, जो बेकाबू हैं, आज गिज़लिन ने उन्हें एक टीम बना दिया है। भले ही डर से बने हों लेकिन ये एक टीम की तरह काम कर रहे होते हैं और सारे मर्शनरीज डर से चिल्ला रहे होते हैं कि हमें खुद को बचाना है, इन सारी शाखाओं को काटो जो हमारी तरफ बढ़ रही है, हम ऐसी जगह पर मरना नहीं चाहते। तभी हम देखते हैं कि गिज़लिन अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए जाता है बग्गी के पास जहाँ पर पहले से ही कोर खड़ा होता है। गिज़लिन से पूछता है कि क्या तेल वाले सारे लैंप तैयार हैं। तब कोर कहता है कि हाँ ये सारे इस कार्ट के अंदर ही है। तब गिज़लिन चिल्लाता है कि इन सारे लालटेन में बहुत सारा तेल भरा हुआ है, एक काम करो इन्हें सारे मॉन्स्टर्स पर फेंक कर मारो, इन्हें जलाकर राख कर दो। सो दोस्तों गिज़लिन इसीलिए इतने सारे लालटेन लेकर आया था। तब कोर भी यही बात बोल रहा होता है कि क्या, तो इसका मतलब तुम इसलिए इतने सारे लैंप लेकर आए थे। गिज़लिन पहले से प्लान बना के आया था इन मॉन्स्टर को जलाकर मारने का। तब हम देखते हैं कि कोर के पीछे खड़ा बंदा जिसे गिलियन ने बुरी तरह से ठोका था वो चिल्लाने लगता है कि देखो उधर वो राक्षसी पेड़ हमारी तरफ ही देख रहे हैं,
वो हमें खाने वाले हैं। तब कोर और उसके पीछे खड़े 2-3 मर्शनरी वो सारे बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं, डर के मारे चिल्लाने लगते हैं। तब गिजलिन चिल्लाता है कि होश में आओ, बस अब इन लैंप्स को, इन सारे लालटेन्स को इन राक्षसों के ऊपर फेंक कर मारो। कोर और उसके चमचों की तो पहले से ही वाट लगी पड़ी है, लेकिन गिजलिन के ऑर्डर फॉलो तो करने पड़ेंगे ही। तब हम देखते हैं कि कोर किसी तरह से हिम्मत करता है और उसके साथी भी डरते डरते ये लैंप्स को उठाते हैं। इनमें आग लगी हुई है। तब ये उठा कर इन राक्षसी पेड़ पर फेंकना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, गिजलिन का प्लान तो बिल्कुल ठीक था। उसने ऑयल से भरे लैंप लाए हैं जिनमें आग लगाकर ये फेंक रहा है, ताकि जब ये लैंप टूटेंगे तो इनमें से बिखरेगा तेल और आग की पकड़ से वहां पर चारों तरफ आग लग जाएगी और ये मॉन्स्टर भी जलकर मर जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। जब कोर इन पर हिम्मत करके ये लैंप्स फेंक कर मारता है, हम देखते हैं कि वो सारे लालटेन इन पेड़ों से, इन राक्षसी पेड़ों से टकराकर टूट जाते हैं, लेकिन इन्हें कुछ भी नहीं होता। 1 दर्जन लैंप फेंकने के बाद भी इस राक्षसी पेड़ में आग नहीं लगती। तब कोर हैरानी से कहता है कि क्या इस राक्षसी पेड़ ने लालटेन के तेल और उसकी आग को बेकार कर दिया? ये बच गए, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? कोर और उसके चमचे तो इतने ज्यादा हैरान हो जाता है कि वो डर के मारे सुन पड़ जाते हैं। ये हिल तक नहीं पा रहे, बस डर के मारे देखे जा रहे होते हैं। ये राक्षसी पेड़ इनकी तरफ बढ़ने लगता है। तब हम देखते हैं कि हीरो की तरह एंट्री मारता है गिलियन अपना रौद्र रूप दिखाता है और अपनी कुल्हाड़ी से इस राक्षसी पेड़ पर वार करता है। तभी हम देखते हैं कि वहां पर बेलिंदा आ जाती है और बेलिंदा भी अपना वो छोटा सा नाइफ इस राक्षसी पेड़ की दूसरी आग पर फेंक कर मारती है, ताकि इसे चोट पहुंचा सके। एक तरफ कोर और उसके चमचे जो कुछ नहीं कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये बेलिंदा है जो कम से कम लड़ने की हिम्मत तो कर रही है। तब हम देखते हैं कि गिजलिन चिल्लाता है कि बेलिंदा, तुम और गिलियन मिलकर जल्दी से इन बाकी के सारे लालटेन को जलाओ और साथ ही साथ सरबेरस मर्शनरीज के इन सारे लोगों को बचाना भी तुम्हारा काम है। तब तक मैं खुद आगे बढ़ता हूँ और इस राक्षसी पेड़ों का ध्यान अपनी तरफ खींचता हूँ। दोस्तों, अब माहौल बहुत ही ज्यादा गर्मा चुका है, हर तरफ डर का माहौल पसरा हुआ है। तब हम देखते हैं कि गिजलिन ने ऑर्डर दे दिया है बेलिंदा और गिलियन को कि सबकी रक्षा करो और लालटेन को जलाओ। अब हम देखते हैं कि हमारा हीरो गिजलिन आगे बढ़ता है स्वैग के साथ, अपनी तलवार को हाथ में लिए हुए बिना डरे। दोस्तों, जैसे ही गिजलिन खुद लड़ने के लिए आगे बढ़ता है, बेलिंदा फिक्र की वजह से चिल्लाती है कि यंग लॉर्ड, ध्यान से आप क्या कर रहे हैं? लेकिन गिजलिन के मुंह पर बिल्कुल भी डर दिखाई नहीं दे रहा है। हम देखते हैं कि ये शैतानी पेड़ की शाखा इसकी तरफ बढ़ती है, इसे पकड़ने के लिए, अपनी तरफ खींचने के लिए। एक साथ बहुत सारी शाखाएं इसकी तरफ आ रही होती है, लेकिन गिजलिन चलाता है बिजली की तेजी से तलवार और इस मॉन्स्टर की इन सारे शाखाओं पर वार करता है। तब हम देखते हैं कि ये मॉन्स्टर पेड़ अपनी शाखाओं को तो पीछे ले लेता है, लेकिन तभी एक हैरानी वाली बात होती है। हर कोई यहाँ पर हैरान होने वाला था। दोस्तों, ये शैतानी पेड़ अपना पैर उठाता है। गिजलिन हिम्मत करते हुए एक तरफ शैतानी पेड़ की शाखाओं को डोज कर रहा होता है, हर एक से बच बच कर निकल रहा होता है अपनी तलवार के सहारे। तभी ये शैतानी पेड़ इसे पैर से कुचलने की कोशिश करता है। तभी हम देखते हैं कि दूसरी तरफ ढाल पहनकर खड़े हुए वो सारे मर्शनरीज ये सारे सीन देखकर हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या इस शैतानी पेड़ के पैर भी है? क्या ये पेड़ भी है या फिर कुछ और है? हाँ, हमारा एम्प्लॉयर, क्या वो इससे बच पाएगा? ये शैतानी पेड़ तो इसे अपने पैर से कुचलने की कोशिश कर रहा है। गिजलिन पर ये पेड़ अपना पैर रखकर इसे कुचलने की कोशिश कर रहा होता है। उसकी शाखाएं गिजलिन को जकड़कर अपने अंदर खींचने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन गिजलिन इनके पकड़ में आए तब ना। हम देखते हैं कि हमारा हीरो गिजलिन दिखाता है कमाल का मूव। जैसे ही ये शैतानी पेड़ इसे पैर से कुचलने वाला होता है, गिजलिन अपने तलवार से वहीं पर इसका ये पैर काट देता है। तब हम देखते हैं कि बाकी के सारे शैतानी पेड़ गिजलिन की तरफ बढ़ने लगते हैं, इसे कुचलने के लिए, इसे पकड़कर अपनी तरफ खींचने के लिए। दोस्तों, वहां पर खड़ा हर कोई मर्शनरी इस दृश्य को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान है। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि आगे होगा क्या, किस तरह से गिजलिन इन्हें हराएगा। सारे शैतानी पेड़ गिजलिन की तरफ बढ़ रहे होते हैं, क्योंकि गिजलिन ने जानबूझकर इनका ध्यान अपनी तरफ खींचा है, ताकि ये सारे एक साथ आ जाए और उन्हें एक साथ मिलकर जलाया जा सके। सारे मर्शनरी चिल्ला रहे होते हैं कि ये शैतानी पेड़ तो हमारे एम्प्लॉयर की तरफ बढ़ रहे हैं, अब क्या होगा, कौन इसे बचाएगा? कोई भी हिम्मत करके आगे नहीं बढ़ रहा है इनसे लड़ने के लिए। तब हम देखते हैं कि बेलिंदा चिल्लाती है कि अब सही वक्त है, जल्दी करो, सारे लालटेन उठाओ और इन शैतानी पेड़ों पर फेंक कर मारो, जल्दी करो तुम सब। हम देखते हैं कि कोर और उसके चमचे डर के मारे हिम्मत तो कर रहे हैं और वो जल्दी जल्दी लैंप्स उठाते हैं और हिम्मत करते हुए उठाकर इन्हें शैतानी पेड़ों पर फेंकना शुरू कर देते हैं। बेचारे डरे हुए हैं, लेकिन हिम्मत करके काम कर रहे होते हैं। ये लालटेन फाइनली जल उठते हैं। हम देखते हैं कि इस बार गिजलिन का प्लान काम करता है। आग और तेल की वजह से इन राक्षसी पेड़ों में आग लगने लगती है। तब गिजलिन चिल्लाता है कि रुको मत, सारे लालटेन को इन पर फेंक कर मार दो, एक को भी मत
मत छोड़ना, जलाकर इन्हें राख कर दो। कोर खुशी से राहत की सांस लेता और कहता है कि हाँ, इस बार ये जल उठे। कई सारे लालटेनों को फेंका जाता है, इस तरह से ये शैतानी पेड़ जल उठते हैं। तब हम देखते हैं कि सारे मर्शनरीज ये सारी चीजें देखकर खुश हो जाते हैं कि फाइनली ये राक्षस खत्म हुआ। सारे मर्शनरीज आपस में बात कर रहे होते हैं कि क्या, हमें तो पता ही नहीं था कि हम इस जैसे किसी चीज के खिलाफ फाइट कर सकते हैं। तभी दूसरे मर्शनरीज बोलते हैं, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो कि इस आग से यहाँ के सारे पेड़ जंगल के जल उठे तो क्या होगा। तब गॉर्डन और उसके पीछे दो मर्शनरीज दिखाई जाते हैं। वो बोल रहे होते हैं कि ये तो बेकार मॉन्स्टर थे, हमें तो लगा कि ये कितने ताकतवर होंगे। तब गॉर्डन कहता है कि ऑफ कोर्स बेकार ही तो हैं, वैसे भी ये सिर्फ पेड़ हैं और कितना कर सकते थे। आखिरकार पेड़ आग का मुकाबला कैसे कर पाएंगे। दोस्तों, इतनी देर से तो इन लोगों की हवाइयां उड़ी पड़ी थी, डर के मारे इनसे बोला नहीं जा रहा था और अब हीरो बन रहे हैं सारे। पर दोस्तों, इससे पहले कि ये सारे मर्शनरीज खुशी मनाते हैं, हम देखते हैं कि गिज़लिन इनके खुशी के बल्ब को तोड़ता है और कहता है कि शांत रहो सारे, ध्यान रखो, अभी एक लड़ाई खत्म नहीं हुई है, अभी ध्यान मत खोना, सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। अब ये अपना असली रंग दिखाएंगे, अपनी असलियत बाहर लाएंगे। अब ये सुनकर हर कोई हैरान हो जाता है कि क्या गिज़लिन बोल रहा है, ये पेड़ अभी भी जिंदा है। हमें दिखाया जाता है कि शैतानी पेड़ों की आग खत्म हो चुकी है, वो पूरी तरह से ऊपर से जल चुके हैं। यहाँ पर बहुत सारा धुआं उड़ रहा होता है। ये देखकर बेलिंदा चिल्लाती है कि यंग लॉर्ड, क्या हो रहा है, आप कुछ बताएंगे कि ये सब क्या है। तब गिज़लिन कहता है कि मेरी बात को ध्यान से सुनो बेलिंदा, इन डायरा सैंड का ऊपर का हिस्सा आग के खिलाफ बहुत ही ज्यादा कमजोर है, वो जल जाते हैं, लेकिन इनका अंदर का हिस्सा नहीं, वो अभी जले नहीं होंगे, ये जिंदा हैं। हमारी लगाई आग से इनका ऊपर का सख्त खोल जल चुका है, इनका ऊपर का सेल जल चुका है, लेकिन इस सख्त खोल के अंदर लचीला मांस है, जिसकी वजह से ये सारा भाप निकल रहा है, ये सारा धुआं उड़ रहा है। दोस्तों, गिज़लिन के हिसाब से अभी भी असली मॉन्स्टर जिंदा है। इन सारे राक्षसी पेड़ों के ऊपर एक सख्त खोल चढ़ा हुआ था, बेसिकली इनके ऊपर तना होता है ना, वो तो गिज़लिन ने जला दिया। उस सख्त खोल को जलाने के बाद अब असली मॉन्स्टर इनके अंदर से निकलकर बाहर आएगा। हम देखते हैं जैसे ही सारा धुआं हटता है, वो सारी भाप वहां से जाती है, वहां पर शैतानी पेड़ दिखाई देते हैं जो कि पूरी तरह से जले तो हुए हैं लेकिन अभी भी जिंदा हैं, और इनका असली स्वरूप बाहर आता है, जहां पर ये अपने पूरा मुंह खोलकर खड़े होते हैं इन सारे लोगों को खाने के लिए। शैतानी पेड़ों का रंग तो बदल चुका है, इनका रंग ग्रे कलर का हो चुका है, ऊपर से ये अपने मुंह खोलकर खड़े होते हैं और ज्यादा डरावने लग रहे होते हैं। दोस्तों, सारे मर्शनरीज का कलेजा उनके मुंह से निकलकर बाहर आने को हो रहा है। ये सारे चिल्लाते हैं कि क्या ये शैतानी पेड़ अभी भी जिंदा है। किसी को अपनी आंख पर यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी ज्यादा आग लगने के बाद भी ये शैतानी पेड़ मरे नहीं, ये अभी भी जिंदा है, फूल की तरह अपने मुंह को खोले हुए खड़े हैं इन लोगों को खाने के लिए। दोस्तों, गिलियन, बेलिंदा और गिज़लिन सबसे आगे है इन शैतानी पेड़ों के पास लड़ाई करने के लिए। हर कोई हिम्मत कर रहा होता है। तब गिज़लिन उठाता है अपनी तलवार और आगे बढ़ता है और कहता है कि मेरी बात को ध्यान से सुनो सब, अब असली लड़ाई करने का वक्त आ चुका है, उठाओ अपनी तलवारें और बढ़ो। दोस्तों, गिज़लिन अपने साथियों में हिम्मत भर रहा होता है, जो मर्शनरीज डरे हुए हैं उन्हें लड़ाई करने के लिए बोल रहा होता है। तभी आगे कहता है कि उठाओ अपनी तलवारें, क्योंकि अब गुत्थम गुत्था लड़ाई यानी कि आर पार की लड़ाई का वक्त आ चुका है, उठाओ तलवारें और टूट पड़ो इन पर। और हम देखते हैं कि गिज़लिन तलवार लेकर जाता है स्पीड में इस पेड़ को काटने के लिए। आई मीन दोस्तों, सचमुच गिज़लिन बहुत ही ज्यादा खतरनाक बंदा है, इस पेड़ को काटने के लिए खुद ही आगे बढ़ चुका है, और साथ ही आएंगे कि नहीं ये हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल के आइकन को प्रेस। मिलता है, बाय बाय दोस्तों।